नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित 13 अन्य लोगों को हजारीबाग के स्पेशल कोर्ट द्वारा आईपीएल गोलीकांड से जुड़े एक मामले में गत 8 दिसंबर को दोषी करार दिया गया है। इसके बाद से सभी आरोपी हजारीबाग जेल में बंद हैं। इन सभी लोगों को क्या सज़ा मिलेगी, इसे लेकर 12 दिसंबर को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने वाला था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से कोर्ट नहीं चल पाया। अब यह फैसला 13 दिसंबर को कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा, लेकिन 12 दिसंबर को गोला स्थित विधायक कार्यालय में विधायक ममता देवी सहित अन्य लोगों की रिहाई एवं उन्हें कम सज़ा देने की कामना को लेकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान लोगों ने विधायक श्रीमती देवी का सकुशल शीघ्र घर वापसी की कामना की, साथ ही कोर्ट द्वारा रिहाई की कामना की। लोगों ने कहा कि विधायक श्रीमती देवी को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास है और न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगी उसका सभी लोग सम्मान करेंगे। लोगों ने बताया कि आईपीएल गोलीकांड की घटना गत 29 अगस्त 2016 की है। उस समय ममता देवी क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य थी और वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों एवं विस्थापित रैयतों की मांग को लेकर उनके आंदोलन में शामिल होने गई थी। उनका आंदोलन में किसी भी तरह का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, वो जनहित का मुद्दा था और जनहित का मुद्दा में उन्हें जेल जाना पड़ा। यह क्षेत्र की जनता को नहीं भा रहा है। लोगों ने कहा कि क्षेत्र की जनता भी उन्हें रिहाई की कामना करने को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीएल गोलीकांड की घटना क्यों हुई थी? इस घटना में किन किन लोगों का षड्यंत्र था? यह अचानक सा घटना हुआ था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस घटना से जुड़े कई लोगों ने, यानी जो भी इस घटना में नामजद आरोपी हैं, उन लोगों के द्वारा कई लोगों पर आरोप लगाया गया। यह आरोप प्रत्यारोप राजनीति भी हो सकता है, लेकिन आइए जानते हैं चंदन प्रसाद के द्वारा आईपीएल गोलीकांड से जुड़े मामले में क्या कहा गया। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा, उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है। इस घटना में किसी एक राजनीतिक पार्टी का जनप्रतिनिधि का नाम आ रहा है। उनका दावा है कि आईपीएल गोलीकांड से जुड़े लोगों को सज़ा दिलाने में एक राजनीतिक पार्टी का डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। वह बराबर गवाहों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं चंदन प्रसाद से कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, अभी जिस मामले पर अब हमारे विधायक जी अभी जेल में हैं, ये मामला आज का नहीं है, वर्ष 2016 का है, जब वो जिला पार्षद थी। तो इनके जो क्षेत्र था, साड़म पंचायत में एक पावर प्लांट है, इंग्लैंड पावर लिमिटेड, वहाँ पर रैयतों के कुछ मांग थी कि सड़क व्यवस्था नहीं था, पानी का सही व्यवस्था नहीं हो रहा था, प्रदूषण फैल रहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर इनके समक्ष एक ही सूत्री मांग रखा गया था
तो विधायक जी ने बोले कि ठीक है, हम इस पर पहल करेंगे आप लोग को दिलाने का। तो उसी क्रम में प्लांट प्रबंधन को विधायक जी एक अल्टीमेटम दी कि एक तय समय के दौरान आप वार्ता करके इस मामले का पटाक्षेप कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय तक नहीं किया, और हम लोग के साथ जो हम लोग एक उनको वार्निंग दिए थे कि अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग 29 अगस्त को यहाँ धरना में बैठेंगे। तो जब नहीं हुआ तो हम लोग बैठे, शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। तो उसी क्रम में गोला थाना, रजरप्पा थाना और ज़िले के पुलिस बल वहाँ पहुँचे हम लोग उठाने के लिए, और वहाँ कोई 1-2 आदमी नहीं बैठे थे, वहाँ पूरे आसपास के जितने भी लगभग 3 से 4 हज़ार ग्रामीण वहाँ बैठे हुए थे। तो सबको हटाने का वो लोग काम करने लगे। तो उसी क्रम में थोड़ा सा चूँकि पब्लिक मूवमेंट था तो हल्का फुल्का नोक झोंक हुआ पुलिस तरफ से। फिर वो नोक झोंक हमला पर बदल गया, पुलिस गोली चलाई, तो इसी क्रम में कुछ लोग भी घायल हुए। तो यही एक मामला था जिसमें हमारे 2 लोग भी मरे थे पुलिस की गोली से। तो अब चूँकि हमारे लोग मरे और हम ही लोग को फंसाने का काम प्लांट प्रबंधन और उस समय जो तत्कालिक यहाँ के विधायक सब मंत्री थे उन्होंने भी किया। इसलिए किया, ये बात हम लोग इस दावे के साथ कह रहे हैं कि उनके ही लोग बहुत सारे लोगों का नाम पुलिस प्रशासन के बीच में देने का काम किए थे। क्योंकि उन लोग का जिनसे राजनीतिक वैमनस्य था, चाहे वो रामगढ़ के रहे, कोठार के थे, कैथा के थे, और इस क्षेत्र के जो भी लोग थे सबका वो लोग नाम देने का काम किए। और ये बात और भी साबित होता है कि जब अभी हजारीबाग में जब सेशन ट्रायल चल रहा था इनका, तो वो लोग गवाहों को प्रभावित करने का काम किए थे। और इसमें साबित ये इसलिए होता है कि खुद गिरिडीह के जो वर्तमान सांसद हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके जो अंगरक्षक हैं बालेश्वर मेहता जी, वो आज के डेट में वो निलंबित हैं। ये एक प्रमाण है। और उन्हीं के एक राजनीतिक साथी बोलिए या कार्यकर्ता बोलिए, जो भी बोलिए, आज वो भी चूँकि वो टीचर थे वो भी आज निलंबित है, क्योंकि ये साबित हो चुका है। इसलिए हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक जी को फंसाया जा रहा है, और ये षड्यंत्र अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। ठीक है, आज विधायक जी जेल में, कोई बात नहीं, हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि वो जब भी वापस आएंगे एक दमदार तरीके से आएंगे, और हम क्षेत्र में एक मजबूत टीम के रूप में हम लोग उभरेंगे। तो हम अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, अब एक ही बात हम बोलेंगे एक स्लोगन के माध्यम से कि आप जितने करोगे हम पर अनर्थ, हम उतने होंगे समर्थ। बस, धन्यवाद। घर में था, पता भी नहीं था। आज पूरे कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय विधायक जी के सकुशल वापसी के लिए आज हवन इसका कार्यालय में हो रहा है, और मैं भी अभी सम्मिलित हुआ। माननीय विधायक जी का सुपुत्र भी देखिए पहुंचा हुआ है, और मैं कानून पे विश्वास रखता हूँ। कानून अच्छा ही करेगा, जो कोर्ट का जो निर्णय होगा हम लोग सर्वोपरि है, उस पर हम लोग करेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और ख़ास करके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज माननीय विधायक जो जेल में देख रहे हैं, उन्हें ये विपक्षी पार्टियों द्वारा इन्हें षड्यंत्र के द्वारा फंसाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरे आम जनता उनके साथ है। घर घर ममता का नारा पूरा चल रहा है पूरे क्षेत्र में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द न्यायपालिका पर पूरे देश के नागरिकों का भरोसा रहता है और विश्वास रहता है, और वही विश्वास हमारे साथ भी है। और हम लोग पूरा विश्वास रखे हैं कि हम लोग के साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारी विधायक राजनीतिक गतिविधि की शिकार हुई है और षड्यंत्र की शिकार हुई है। इसलिए न्यायपालिका पर हम लोग को पूरा विश्वास और भरोसा है, जो हम लोगों के बीच में सकुशल वापस आएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार समाचार देख रहे हैं तो आप दिखाए गए इस समाचार पर लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पर भी कमेंट करें। साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बुलंद होगा और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।